हेलो स्टूडेंट्स। चैप्टर 8 चल रहा था, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, ये लेक्चर नंबर 8 होगा। ठीक है, क्लास 10th है, सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स। मेरा नाम हुआ प्रशांत कुमार पांडे, आप लोग देख रहे हैं मैथ्स वर्ल्ड एजुकेशन। ठीक है, आज हम लोग जो क्वेश्चन कवर करेंगे, इससे जो पहले था यानी सेवेंथ लेक्चर जो था, सेवेंथ लेक्चर थाला फॉर द रीजन, उसमें जो क्वेश्चन थे वो क्वेश्चन हमने 7 वाले क्वेश्चन तक किए थे, सेवेंथ नंबर का क्वेश्चन तक हमने किए थे। आज क्वेश्चन नंबर 8 वाले जो लेक्चर होगा, 8 लेक्चर, उसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9, ये दो क्वेश्चन हम लोग आज कवर करेंगे। ठीक है, ये लेक्चर 8 में एक छोटा सा अपडेट दे दूं कि आप लोग व्हाट्सएप चैनल को जरूर से जरूर ज्वाइन करें। ठीक है, आपको बहुत सारे इंफॉर्मेशन मिलेंगे इसमें, आप डायरेक्टली कनेक्ट हो सकते हैं मेरे साथ में। व्हाट्सएप चैनल को भी जरूर से जरूर ज्वाइन करना, व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन करना। अगर आप दोनों में एक्टिव नहीं है तो आप टेलीग्राम का ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। ठीक है, तो आप टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर सकते हैं, आप ही व्हाट्सएप चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। और एक और छोटा सा रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, बस प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना भाई। फील होता है कि हाँ मैं पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, और नहीं आते ना व्यूज तो लगता नहीं है, मोटिवेशन नहीं मिलता। तुम्हारी लाइक ही मेरी मोटिवेशन है। अगर तुम लाइक नहीं करोगे तो मेरे लिए डिमोटिवेशन होता है। ठीक है, तो मोटिवेशन करना है मुझे, अगर थोड़ा सा और कहना है कि नहीं थोड़ा ज्यादा वीडियोस बनाओ, तो प्लीज लाइक मारो यार, ऐसे थोड़ी चलता है, एक साइडेड प्यार नहीं चाहिए मुझे। ठीक है, तो चलो आज हम लोग अब आगे के क्वेश्चन में बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आज जो हम लोग कवर करेंगे वो करेंगे क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9। देखो क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है इफ 3 कॉट ए इक्वल टू 4, इफ 3 कॉट ए इक्वल टू 4, तो चेक करो कि वेदर दे ये जो है एलएचएस जो है वो आरएचएस के बराबर है या फिर नहीं। ये आरएचएस हो गया, इसके बराबर है या फिर नहीं, ये हमें चेक करना है। तो पहले गिवन लिखो भाई, हर बार की तरह गिवन। ठीक है, तो गिवन क्या है, 3 कॉट ए इक्वल टू 4। ठीक है, यहाँ पे 3 कॉट ए इक्वल टू 4 दिया हुआ है, तो अगर हम यहाँ 3 को इधर डिवाइड कर दे, ठीक है, इधर मल्टीप्लाइड में उधर जाएगा तो इक्वल टू के डिवाइड में हो जाएगा। तो जैसे ही करेंगे तो कॉट ए का वैल्यू निकल जाएगा, और जहां कॉट ए का वैल्यू निकला वहां से हम लोग टेंशन 5 बोरा यानी कि पी बाय बी, बी बाय पी से हम लोग कॉट का वैल्यू निकालेंगे। और इस टाइप से हम लोग सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, फिर टेन का वैल्यू निकाल के कॉस का वैल्यू और साइन का वैल्यू निकाल के यहाँ एक बार आरएचएस सॉल्व करेंगे, एक बार एलएचएस और एक बार आरएचएस, और दोनों को सॉल्व करके चेक करेंगे कि एलएचएस इक्वल टू आरएचएस है या फिर नहीं। तो उसके लिए क्या करना होता है, जैसे ही ट्रिग्नोमेट्री आई राइट एंगल ट्राइंगल बना दो। क्या बना दो, राइट एंगल ट्राइंगल बना दो। ठीक है, कोई दिक्कत, जैसे ही ट्रिग्नोमेट्री आई राइट एंगल ट्राइंगल बना दिया, ये बनी हमारी राइट एंगल ट्राइंगल। इसका नामकरण भी कर दो। तो देखो मेन एंगल कौन सा है, ए, तो ध्यान में रखना कि ए जो है या तो यहां पे होना चाहिए या तो यहां पे होना चाहिए। चूंकि 90 डिग्री पे अगर ए रहता तो यहाँ ए बोलता ही नहीं। तो चलो ए मैं यहां ले लेता हूं, बी यहां ले लेता हूं, और ये सी हो गया। अब एक काम करो कि अब इसको सॉल्व करना स्टार्ट करो। मेन एंगल कौन हुआ, एंगल ए। तो इसके नजर में जो कॉट होगा ना, तो उस कॉट का वैल्यू तुम्हें दिया हुआ है 4/3। कॉट ए का वैल्यू दिया हुआ है 4/3। अब बात बताओ कितना वैल्यू दिया हुआ है, कॉट ए का वैल्यू दिया हुआ है 4/3। कॉट क्या होता है, कॉट का मतलब क्या होता है, तो अब याद करोगे साइन कॉस टेन कॉट। ठीक है, कॉट कितने में है, चौथा नंबर पे। तो फोर्थ का बीच वाले बीच के साथ मिलेगा, यानी कि साइन कॉस टेन, टेन के साथ में। तो टेन का याद करने का ट्रिक क्या बताया था, सीमा पागल है कॉलेज से भागल है टेंशन 5 बोरा। पी, टेन का वैल्यू क्या बताया था, पी बाई बी। तो जब टेन का वैल्यू पी बाई बी है और कॉट इसका अपोजिट है, तो कॉट का क्या हो जाएगा, कॉट का हो जाएगा बी बाई पी, बी बाई पी। एक बात बताओ, ये तो हो गया कॉट का वैल्यू, कॉट का वैल्यू बी बाई पी होता है, मगर हमें चाहिए क्या, कॉट ए चाहिए। तो कॉट ए मतलब अब ए के नजरिए से बी कौन होगा, तो ए के नजरिए से बी होगा इसका बेस, यानी कि ये वाला ए बी। तो हमें लिखो ए बी। अब इस ए के नजरिए से परपेंडिकुलर कौन सा होगा, तो परपेंडिकुलर होगा सी बी। तो लिखो सी बी। ये हमारा हो गया कॉट ए का वैल्यू। कॉट ए का मतलब क्या हो गया, ए बी बाई सी बी। ठीक है, अब देखो कॉट ए का वैल्यू हमें पहले से पता है, और वो पता है 4/3। ठीक है, कॉट ए का वैल्यू हमें कितना पता है, 4/3। तो क्या हम इस वैल्यू इक्वेशन 1 को यहां सब्स्टिट्यूट कर दें, तो लिखो पुटिंग, क्या लिखेंगे, पुटिंग
कॉट ए इक्वल टू 4/3 फ्रॉम इक्वेशन 1। अब इक्वेशन 1 से यहां कॉट का वैल्यू पुट कर दो, तो कॉट ए का वैल्यू कितना हो जाएगा, कॉट ए इक्वल टू 4/3, और कॉट ए का वैल्यू कितना है, ए बी बाई सी बी, ए बी बाई सी बी। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, ए बी बाई सी बी इक्वल टू 4/3। अब यहां से हम आपको बता चुका हूं कई बार कि यहां जब भी हम लोग सॉल्व करते हैं तो हम लोग ट्राई करते हैं ये जो वैल्यू आ रही है इसको के में कन्वर्ट करने का। किस में कन्वर्ट करने का, के में कन्वर्ट करने का। तो इसको ए बी का वैल्यू क्या हो जाएगा, ए बी इक्वल टू 4 के क्यों होता है, क्योंकि हमें पता नहीं होता कि जो 4/3 है वो कौन सा किस नंबर से मल्टीप्लाइड है। ये जो कॉट ए का वैल्यू 4/3 है एक रेशियो होता है, और रेशियो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर होता है, तो इसका मल्टीपल भी इसका आंसर हो सकता है। ठीक है, तो हमें मल्टीपल पता नहीं होता, इसीलिए हम लोग जो है एक नंबर से मल्टीप्लाइड करते हैं, और वो नंबर कौन होता है, के होता है। तो ए बी का वैल्यू 4 हो गया, राइट, और सी बी का वैल्यू 3 के हो गया। तो ए बी का वैल्यू पता चल गया, ए बी यहां पे आ गया 4 के, और सी बी का वैल्यू पता चल गया 3 के। ये तो हमें पता चल गया। एक बात बताओ, हमें यहाँ पे कॉस चाहिए, कॉस में हाइपोटेनियस चाहिए होता है, हाइपोटेनियस का वैल्यू पता ही नहीं है, बेस और परपेंडिकुलर पता चल गया। तो अब बताओ कौन सा ट्रिक से हम लोग, या कौन सा फॉर्मूला से हम लोग बेस हाइपोटेनियस का वैल्यू निकाल सकते हैं, वो निकाल सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम। तो लिख दो, बाय अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, अब जैसे ही पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो ठीक है, तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर यानी कि सी ए का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर यानी कि 4 ये बी ए का स्क्वायर प्लस सी बी का स्क्वायर, सी बी का स्क्वायर। अब बताओ सी ए का स्क्वायर उधर जाएगा तो रूट हो जाएगा, तो सी ए यानी ए सी का वैल्यू कितना हो जाएगा, अंडर रूट ए बी, बी ए का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 4 16, 16 के स्क्वायर। ए बी का स्क्वायर कितना हो जाएगा, ए बी का स्क्वायर, ए बी सॉरी यहाँ पे तुम्हारा बी ए का स्क्वायर जो होगा, सॉरी बी ए का स्क्वायर 4 4 16 हो जाएगा, राइट है, 16 के स्क्वायर, और सी बी का जो स्क्वायर होगा वो हो जाएगा 9 के स्क्वायर। के स्क्वायर के ये दोनों एक ही टर्म है, जुड़ जाएंगे तो अंडर रूट हो जाएगा 25 के स्क्वायर। 25 किसका स्क्वायर रूट होता है, 25 होता है 5 का। ठीक है, तो हो जाएगा 5 के स्क्वायर है तो स्क्वायर कैंसल, तो बचा क्या, के 5 के। तो एसी का वैल्यू कितना हो गया, 5 के, ये हो गया 5 के। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है दोस्त, क्वेश्चन में बोला पहले tan निकालने को, तो पहले हम लोग tan निकाल लो। फर्स्ट हमारा क्या होगा, tan, तो tan का वैल्यू क्या होता है, टेंशन 5 बोरा। ठीक है, टेंशन 5 बोरा। एक बात बताओ, ये tan का वैल्यू p बाई बी आया है, लेकिन हमें tan चाहिए क्या, हमें नहीं चाहिए tan हमें चाहिए tan a चाहिए, तो tan a लिखो। अब एक बात बताओ, इस a के नजरिए में परपेंडिकुलर कौन होगा, इस a के नजरिए में परपेंडिकुलर होगा CB, क्या होगा, CB। और इस a के नजरिए से, इस a के नजरिए से बेस कौन होगा, a होगा AB, क्या होगा, AB, राइट। अब बताओ CB का वैल्यू कितना है, CB का वैल्यू हो जाएगा 3k डिवाइडेड बाई 4k। कोई दिक्कत, के कैंसल, बचा क्या, 3/4। देखो इतना झंझट करने का जरूरत ही नहीं था tan के लिए, tan के लिए शॉर्टकट है भाई, कॉट का वैल्यू जब हमें पता चल गया 4/3 है, तो कॉट तो tan का उल्टा होता है ना, तो इसको 3/4 कर दो बस, 3/4। इतना करने का झंझट ही नहीं था। इतना आखिर क्यों, किसके लिए किए, हम लोग किए कॉस के लिए और साइन के लिए, क्योंकि कॉस और साइन में हाइपोटेनियस चाहिए होता है, और यहाँ पे हाइपोटेनियस पता ही नहीं, इसीलिए अब हम लोग निकालेंगे साइन का वैल्यू, साइन का वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, तो साइन का वैल्यू कितना होगा, पहले बताओ साइन क्या होता है, मेरा ट्रिक याद करो, ट्रिक क्या था, सीमा पागल है, P बाई एच, P बाई एच। एक बात बताओ, इस लेकिन क्या हमें साइन चाहिए, तो हमें नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, साइन ए चाहिए, साइन ए। तो बताओ साइन ए, ए के नजरिए में परपेंडिकुलर कौन सा होगा, तो ए के नजरिए में परपेंडिकुलर होगा CB, क्या होगा, CB। और एक के नजरिए में हाइपोटेनियस कौन होगा, हाइपोटेनियस तो फिक्स है भाई, वो होगा लॉन्गेस्ट साइड, ये 90 डिग्री है तो ये लॉन्गेस्ट साइड होगा, तो हो जाएगा CA, यानी कि AC बोलो, AC। एक बात बताओ CB का वैल्यू कितना है, तो CB का वैल्यू है, CB का वैल्यू कितना है, देखो CB का वैल्यू 3k, कितना है, 3k। और फिर AC का वैल्यू कितना हो गया, AC का वैल्यू हो गया
4k, ठीक है 4k। तो 3k और 4k कैंसिल हुआ तो कितना हुआ, के कैंसिल हो गया, बचेगा क्या 3y, सॉरी ये एसी है ना, एसी तो हाइपोटेनियस होता है, तो हाइपोटेनियस यहाँ पे हो जाएगा 5k। तो ये के कैंसिल, बचेगा क्या 3/5। ये हो गया साइन का वैल्यू, ठीक है। हमें साइन चाहिए, कॉस चाहिए और टेन चाहिए। तो अब हम लोग यहां से टेन का भी वैल्यू निकाल लेते हैं। कॉस साइन टेन का तो निकल गया ना, साइन और कॉस निकल गया, कॉस का वैल्यू चाहिए अब, सॉरी। तो कॉस का वैल्यू क्या होता है, तो कॉस होता क्या है, कॉलेज से भागल है b/h, b/h, ठीक है। अब देखो b/h होगा कॉस का वैल्यू, लेकिन हमें चाहिए क्या, कॉस कौन सा, कॉस सी चाहिए नहीं, कॉस ए चाहिए, क्योंकि यहाँ कॉस ए मेंशन है। तो हम लोग कॉस ए निकाल लो। तो कॉस ए इक्वल टू क्या होता है, इस ए के नजरिए में बेस कौन सा है, इस ए के नजरिए में बेस होगा ये वाला बी ए, तो हो जाएगा बी ए, राइट। और इस ए के नजरिए में हाइपोटेनियस कौन होगा, इस ए के नजरिए में हाइपोटेनियस होगा ए सी, क्या होगा ए सी, राइट। एक बात बताओ, क्या इस बी ए का वैल्यू कितना है, बी ए यानी ए बी का वैल्यू कितना है 4 के, कितना है 4k। और इस एसी का वैल्यू कितना हो जाएगा, एसी का वैल्यू हो जाएगा 5k, के कैंसल, बचा क्या 4/5, क्या बचा 4/5, राइट। तो हमें तीन का वैल्यू पता चल गया, साइन का पता चल गया 3/5, कितना है साइन का वैल्यू 3/5, कॉस का वैल्यू पता चल गया 4/5 और टेन का वैल्यू पता चल गया 3/4। अब जो हमें क्वेश्चन बोला है वो क्वेश्चन पे आते हैं, बढ़ते हैं अपने अगले स्लाइड की ओर। तो पहला क्या बोला है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, तो पहला हमें बोल रहा है फाइंड करने के लिए, वो बोला 1 - tan² थीटा tan स्क्वायर ए। देखो ये कौन सा सॉल्व कर रहे हैं हम लोग, ये हम लोग एलएचएस सॉल्व कर रहे हैं, कौन सॉल्व कर रहे हैं एलएचएस, तो एलएचएस लिख दो, एलएचएस, राइट। एलएचएस सॉल्व कर रहे हैं, तो पहला एलएचएस में क्या है 1 - tan² थीटा 1 + tan² थीटा। एक बात बताओ, यहाँ पे tan का वैल्यू क्या है, तो tan का वैल्यू क्या है, यहाँ पे क्या निकला था 4/3, क्या निकला था 4/3। तो लिख देते हैं हम साइड में कहीं पे, tan ए का वैल्यू निकला है 4/3, साइन ए का वैल्यू निकला है, कितना निकला है दोस्त देखो जरा, साइन ए का वैल्यू निकला है 3/5, 3/5, 3/5, और कॉस ए का वैल्यू निकला है 4/5। तो पहला हमें क्या बोला, एलएचएस सॉल्व कर रहे हैं, tan स्क्वायर, तो tan का स्क्वायर कर दो तो कितना हो जाएगा 16/9, तो 1 - 16/9, कोई दिक्कत, tan स्क्वायर तो यही होगा। और tan 1 + tan, तो 1 + 16/9, कोई दिक्कत। अब यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर दो और यहाँ पे मल्टीप्लाइड ऐड कर दो, जब सब्ट्रैक्ट और ऐड करेंगे तो वैल्यू क्या होगी, तो यहाँ 9 से 9 एलसीएम 9 चला जाएगा, यहाँ हो जाएगा 9 - 16, कितना हो जाएगा 9 - 16, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा 9 डिवाइड में हो जाएगी और यहाँ पे हो जाएगा 9 + 16, कोई दिक्कत। अब हमें एलएचएस निकालना है, तो एलएचएस का वैल्यू पहले रख लो, ये हो गया, ठीक है। अब बताओ tan का वैल्यू कितना था, तो हम लोग पहले निकाल लो, tan का वैल्यू लिख लो, tan ए का वैल्यू कितना निकाले थे हम लोग, ऊपर में चेक करो, tan ए का वैल्यू कितना निकाले हैं, तो हो जाएगा 3/4, कितना होगा 3/4। साइन का वैल्यू कितना निकाले हैं भाई, साइन ए का वैल्यू चेक करो, साइन ए का वैल्यू कितना निकाले हैं, वो निकाले हैं 3/5, कितना निकाले हैं 3/5। कॉस का ए का वैल्यू कितना निकाले हैं, तो कॉस ए का वैल्यू निकाला है मैंने वो 4/5, कितना निकाले हैं 4/5। साइन कॉस टैन का वैल्यू निकल गया, अब यहाँ पे टैन का वैल्यू पुट करना स्टार्ट कर दो, तो टैन का वैल्यू पुट करेंगे तो क्या होगा 1 - tan², तो tan² क्या होगा 9/16 का 9/16, तो हो जाएगा 9/16, ठीक है। 1 - tan², तो यही होगा, और 1 + tan² तो 1 + 9/16, ठीक है। अब एलसीएम ले लो भाई, एलसीएम लेना कोई बड़ी बात नहीं है, यहाँ पे क्या हो जाएगा 16, ठीक है। और फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा 16 - 9, और यहाँ पे हो जाएगा 16 16 + 9, कोई दिक्कत, कोई समस्या यहाँ तक समझने में। अब क्या होगा कि 16 ये 16 कैंसिल होगा, तो ये करते हैं अगले स्टेप में, ठीक है। तो हो जाएगा 16 - 9, 16 में से जब 7 9 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा, थाला फॉर द रीजन, और यहाँ पे आ जाएगा 16, ठीक है। और 9 +
16 में जब 9 ऐड करेंगे तो कितना होगा, वो वैल्यू हो जाएगी 25। कितना होगा 25/16। 16 मर गया, बचेगा क्या 7/25। क्या बचेगा 7/25। ये आया एलएचएस का, इसको मान लो इक्वेशन ए। राइट, अब हम लोग सॉल्व करते हैं आरएचएस। किसको सॉल्व करते हैं, आरएचएस को। आरएचएस में क्या बोल रहा है दोस्त, आरएचएस में बोल रहा है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, अब इनका वैल्यू निकालो। तो हलवा है तुम्हारे लिए, हलवा है, अब हलवा है तो खाओ जब मन भर के। कॉस स्क्वायर यानी कि 4/5 का स्क्वायर करो, तो 4/5 का स्क्वायर क्या होगा 16/25। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। और यहां साइन स्क्वायर क्या होगा, तो साइन का वैल्यू कितना है 3/5, इसका भी स्क्वायर कर दो तो हो जाएगा 9/25। कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। 25 का एलसीएम 25 हो जाएगा, ऊपर में 16 - 9 हो जाएगा। अगर ये समझ में नहीं आया तो भाई बताओ, मैं एलसीएम समझाता हूँ, जोड़ घटाव भी बताता हूँ। ठीक है, ये तो क्लियर होना चाहिए। ठीक है, अब 16 में से 9 घटा दो तो क्या होगा, वो बचेगा 7। क्या बचेगा 7, और यहां पे कितना है 25। थॉलो फॉर द रीजन, ये इक्वेशन बी। तो हेंस हेंस एलएचएस इक्वल टू आरएचएस। और यही हमें सिर्फ दिखाना था कि क्या ये वाला जो इक्वेशन है और ये वाला जो इक्वेशन है, क्या वो इक्वल होगा या नहीं होगा। तो इसका आंसर क्या होगा, इक्वल है कि नहीं है, तो आंसर लिखोगे यस। यस, बस यही आंसर था, यही आंसर था। ये क्वेश्चन नंबर कितना का 8 का। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। अच्छा, एक बार थोड़ा सा समरी बता देता हूँ क्या किया हमने। क्या किया भाई, क्वेश्चन था 3 cot A = 4 था। चलो मैं हाईलाइटर यूज करता हूं। क्वेश्चन क्या था 3, एक मिनट, 3 cot A = 4 था। ठीक है, अब हमने क्या किया कि इस 3 को हमने कोशिश किया इधर भेज देने का, तो हो गया 4/3। तो cot A का वैल्यू पता चल गया 4/3 हो गया। राइट, फिर इस क्या किया हमने कि कोशिश किया कि cot A 4/3 है, पर cot A है क्या, cot A है क्या। तो हम पता किए cot A का जो है वो हो जाएगा AB/CB। cot A क्या है AB/CB, AB AB/CB ये वाला। ठीक है, अब हमको पता चल गया cot A का वैल्यू हो गया इतना। तो अब जब हम लोग cot A का वैल्यू का जो न्यूमेरिकल वैल्यू है उसको और जो लेंथ का वैल्यू है उसको दोनों को इक्वल कर दिए, दोनों को इक्वल किए, तब हमें पता चला कि जो AB है वो 4K होगा और CB जो है वो 3K होगा। ये हमने किया। अब इसमें हमें पता चल गया बेस और हाइट के बारे में। अब हम लोग हाइपोटेनियस पर पाइथागोरस थ्योरम से निकाल लिया, वो कितना आया 5K। उसके बाद हमने tan का वैल्यू निकाला। tan क्या होता है P/B, P/B होता है तो इसको हमने रखा, तो tan का वैल्यू इतना आया, sin का वैल्यू इतना आया, cos का वैल्यू 4/5 आया। राइट, और जब इसको हम लोग उन्हें अगले इक्वेशन पे रखा, ठीक है, तो हमें पता चला कि ये जो इक्वेशन है इसका जो वैल्यू है वो 7/25 आया। हमने इसको इक्वेशन ए मान लिया। फिर cos A और sin A जो आया था उसको भी यहाँ पे वैल्यू पुट किया, पता चला कि इसका भी 7/25 आया। ये भी इक्वेशन हो गया। तो देखा कि 7/25 और 7/25 LHS इक्वल टू RHS हो रहा है। तो यही हमें प्रूफ करना था और यही हमें दिखा रहा था कि दोनों इक्वल होंगे। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन 9 की ओर। अब देखो क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 ये बोल रहा है कि एक ट्राइंगल है ABC जिसमें 90 डिग्री वाला ट्राइंगल है, यानी कि राइट एंगल ट्राइंगल है। तो राइट एंगल ट्राइंगल जैसे बोला राइट एंगल ट्राइंगल बना दो भाई जल्दी से, तुम्हारा फर्ज है ये बनाना। ठीक है, बोल रहा है राइट एंगल एट बी। देखो नाम में बीच में जो होगा उसी पे राइट एंगल बनेगा, ये कंफर्म है। ये अगर नहीं लिखा तो तुम लोग समझ जाना। तो बी पे बना दो पॉइंट पे। ठीक है, अब ए इसे माने या फिर इसे माने भैया, तो तुम जिसे मन है वो मान लो। मैं ए यही मान ले रहा हूं, इसे बी मान ले रहा हूं, सी क्योंकि बी ऑलरेडी हो चुका है तो ये होगा सी। ठीक है, तो अब क्या कह रहा है कि इफ tan a यानी कि a के नजरिए से जो tan होगा उसका वैल्यू दे दिया 1/3, तो फाइंड करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ sin a cos c, इसका मल्टीप्लीकेशन और सम ऑफ sin a cos c। ये क्वेश्चन नंबर 1। फिर है क्वेश्चन नंबर 2, cos c और फिर sin a sin c, इसका वैल्यू हमें फाइंड करना है। तो हम लोग देखो जो जो फाइंड करना है एक बार उधर लिख लेते हैं साइड में ताकि हम लोग को आसानी रहेगा। पहला हमको क्या निकालना होगा भाई, sin a निकालना है। फिर दूसरा क्या निकालना है,
कॉस सी निकालना है, कॉस सी। उसके बाद क्या निकालना है, उसके बाद निकालना है साइन ए, कॉस ए, फिर साइन सी। ये हमें टोटल 4 चीजें निकालनी है, ठीक है। एक ए के नजरिए से साइन और ए के नजरिए से कॉस, ठीक है। तो निकालते हैं, सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन लिखो, गिवन क्या कहता है वो भी लिख दो भाई। उससे क्या होता है ना कि टीचर को पता चलता है कि बंदा थोड़ा है, ठीक है। तो पहले लिखो एबीसी इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। फिर क्या दिया हुआ है कि टेन ए जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 1/√3। कितना दिया हुआ है, 1/√3। टू फाइंड क्या करना है, टू फाइंड, एक मिनट यहां से मैं लाइन खींच देता हूं। टू फाइंड साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी, ये हमें फाइंड करनी है। साइन ए कॉस सी और फिर कॉस ए साइन सी, ठीक है। अब हमें ये फाइंड करनी है। तो हम पहला क्वेश्चन की ओर की तरफ बढ़ते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 था ना। तो अब हम लोग पहले साइन ए कॉस ए ये सब पहले वैल्यू पता कर लेते हैं। तो ठीक है, तो पहले देखो साइन, पहले में गिवन क्या है, गिवन है tan a इक्वल टू 1/√3, ये गिवन था, ठीक है। एक बात बताओ कि tan a है क्या, उससे पहले tan क्या होता है, तो tan होता है टेंशन 5 बोरा p/b, ठीक है। तो p/b का वैल्यू कितना दिया हुआ है, p/b का वैल्यू कितना दिया हुआ है 1/√3। और p/b है क्या, p/b है तुम्हारा इस ए के नजरिए से परपेंडिकुलर कौन होगा, ए के नजरिए से परपेंडिकुलर होगा CB, तो गया CB। और इस ए के नजरिए से बेस कौन होगा, इस ए के नजरिए से बेस होगा BA, क्या होगा BA। कोई दिक्कत, यानी कि अब हमें पता चल गया, ठीक है। अब यहां से यहां नोट करो, यानी कि हमें पता चल गया कि CB का जो वैल्यू है वो 1K है, ठीक है। और फिर AB का जो वैल्यू है वो कितना है √3K। के क्यों माना, क्योंकि ये एक रेशियो है, ये डिवीजन है। और जो डिवीजन को हम लोग किसी नंबर के इक्वल टू के फॉर्म में करते हैं उसको एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना होता है। अगर ऐसा नहीं करोगे तो सिर्फ और सिर्फ CB/AB का मतलब √3 होगा, इसका मल्टीपल होगा ही नहीं। और मल्टीपल को भी शो करना पड़ता है। तुमको अगर सीधा लिख दोगे CB इक्वल टू 1 और AB इक्वल टू √3, कोई गलत नहीं है, आंसर तब भी आएगा। बट टीचर को ऐसा फील होगा ना कि इस बच्चे को ज्यादा नहीं पता। के लिखने से क्या होगा, थोड़ा प्रोफेशनल हो जाओगे। अगर टीचर का मूड बना, अगर वाइफ से झगड़ा नहीं किया है तो तुम्हें फुल नंबर देगा, ठीक है। तो ये सब थोड़ा सा प्रोफेशन बनाता है स्टूडेंट को, ठीक है। ये सब लिखना चाहिए। तो CB इक्वल टू इतना, CB का वैल्यू कितना आ गया 1K, कोई दिक्कत। AB का वैल्यू कितना दे दिया गया है √3K, हमें ये पता चल गया। अब हम लोग कोशिश करेंगे इसका वैल्यू निकालने का, AC का वैल्यू अब निकालो। तो पता करो भाई, तो AC इक्वल टू क्या होगा, AC इक्वल टू होगा अंडर रूट CB का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। अब ये बताओ कि ये क्यों होगा, भाई पिछले हम 5 वीडियो से यही बता रहे हैं, ये पाइथागोरस थ्योरम से होगा, पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। CB का वैल्यू कितना है भाई 1 है, तो 1 का स्क्वायर 1K स्क्वायर, कोई दिक्कत। AB का वैल्यू कितना है √3K, तो √3 का K का स्क्वायर जब करेंगे तो हो जाएगा 3K स्क्वायर, ठीक है। होगी, देखो छोटा मोटा एरर मत करना, नहीं तो यही सब में बच्चे लोग लटक जाते हैं। तो 1K और 3K को जब प्लस करेंगे तो कितना होगा 4K स्क्वायर। अब बता 4 किसका अंडर रूट होता है, तो वो होता है 2 का, तो 2 का स्क्वायर ये होता है। और K का स्क्वायर जब बाहर निकलेगा तो K बचेगा, यानी कि कितना आ गया 2K। AC का वैल्यू 2K हो गया, यानी कि AC का वैल्यू 2K हो गया। अब देखो क्वेश्चन क्या है, पहला में क्या निकालना है साइन A। तो बता साइन क्या होता है, तो साइन का याद करने का तरीका पहले बताओ, साइन क्या होता है P/H। सीमा पागल है, P/H पागल है, P/H, ठीक है। फिर क्या होता है P/H। एक बात बताओ, इस A के नजरिए से P क्या होगा, इस A के नजरिए से P क्या होगा, इस A के नजरिए से P होगा CB। और इस A के नजरिए से हाइपोटेनियस क्या होगा, वो होगा AC। CB का वैल्यू कितना दिया हुआ है दोस्त, वो दिया हुआ 1K। और AC का वैल्यू कितना दिया हुआ है, वो दिया है 2K। कोई दिक्कत, K के कैंसल तो क्या आ गया 1/2।
साइन ए का वैल्यू आ गया 1/2। अब निकाल लो कॉस ए। कॉस ए, तो कॉस ए का वैल्यू क्या होता है? कॉलेज से भागल है b/h। ठीक है, एक बात बताओ, बी, देखो ये सब जो मैं बता रहा हूँ, सीमा पागल है वगैरह, ये सब माइंड में ही रखना, ठीक है? ये सब जुबान से नहीं निकलना, वो अदरवाइज तुम बेइज्जती हो दे सकते हो, ठीक है? ये सब बस याद करने का ट्रिक है, ठीक है? कॉस ए, कॉस ए का क्या होता है? b/h। क्या होता है? b/h। तो इस बेस अटा हैपोटेनियस, ठीक है? तो बेस कितना है दोस्त? तो इस ए के नजरिए में बेस कितना है? तो बेस होगा √3 के, और हैपोटेनियस कितना है? 2 के कैंसिल हो गया, कितना बचा? √3/2। ये हो गया कॉस का वैल्यू। कॉस ए का वैल्यू, साइन ए का वैल्यू पता चल गया। अब हमें फिर से पता करना है, और वो पता करना है साइन सी का वैल्यू। साइन सी क्या होता है? p/h, फिर से p/h, क्योंकि इसका फॉर्मूला भी वही होगा। तो साइन सी का वैल्यू कितना हो गया? p/h। एक बात बताओ कि इस c के नजरिए में p क्या होगा? इस c के नजरिए में p होगा ab। क्या होगा? ab। और हैपोटेनियस कितना होगा? ac। ac, ab का वैल्यू कितना है? √3 के। ac का वैल्यू कितना हो जाएगा भाई? ac तो फिक्स है, और वो है 2 के कैंसल हुआ, कितना बचा? √3/2। कितना हुआ? √3/2। साइन ए हो गया, साइन सी हो गया, कॉस ए हो गया। अब हमें कॉस सी निकालना है। कॉस सी, कॉस का मतलब क्या होता है? b/h, कॉलेज से भागल है, ठीक है? एक बात बता कि b कितना है? इस c के नजरिए में b क्या होगा? 1 के, यानी कि cb हो जाएगा। cb बाय हैपोटेनियस कितना है? ac। ac, cb का वैल्यू कितना है भाई? 1 के, और ac का वैल्यू कितना है? √3 के कैंसल हुआ 1/√3। देखो यहाँ पे झटके मैंने थोड़ा सा हल्का सा मिस्टेक कर दिया था। यहाँ पे मैंने कुछ और वैल्यू रख दी थी कॉस सी का। कॉस सी का वैल्यू यहाँ पे जब तुम रखोगे तो हैपोटेनियस तो एसी है, एसी का वैल्यू 2 के है, तो यहाँ 1 के कैंसल, तो बचा क्या? 1/2। क्या बचा? 1/2। अब हमें वैल्यू पुट करना स्टार्ट करो, ठीक है? तो देखो यहाँ पे साइन ए का वैल्यू कितना हो जाएगा? साइन ए का वैल्यू है 1/2, तो 1/2 रखो। कॉस सी का वैल्यू कितना हो जाएगा? कॉस सी का वैल्यू है 1/2, तो फिर से 1/2 रखो। कॉस ए का वैल्यू कितना है? कॉस ए का वैल्यू √3/2, √3/2। साइन सी का वैल्यू कितना है भाई? साइन सी का वैल्यू है √3/2, फिर से √3/2, ठीक है? और जब इसे सॉल्व करेंगे 1/2 1/2 1/4 हो जाएगा, प्लस का प्लस, √3 कितना हो जाएगा? 3, और ये 4 ऐड करेंगे तो वैल्यू कितना आएगा? 4। 1 + 3 = 4, ठीक है? कितना हो जाएगा? 4/4, यानी कि 1। ये हुआ क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है? किसका? 9 का क्वेश्चन नंबर 1। अब 9 का क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा था दोस्त? वो चेक करो। तो बोल रहा था कॉस ए कॉस सी, ठीक है? प्लस करनी है, सॉरी ये माइनस करना है, ठीक है? यहाँ पे फिर यहाँ से एरर होने वाला था, बच गए। साइन ए, ठीक है? और फिर किससे इसको मल्टीप्लाई करना है? साइन सी से। अब यहाँ पे वैल्यू रखना स्टार्ट करो। कॉस ए का वैल्यू कितना है दोस्त? कॉस ए का वैल्यू है, कॉस ए का वैल्यू है √3/2। कितना है? √3/2। कॉस सी का वैल्यू कितना है? कॉस सी का वैल्यू है 1/2। कितना है? 1/2। माइनस कर दो। अब देखो कि अगला क्वेश्चन क्या बोला? साइन ए। साइन ए का वैल्यू कितना है? साइन ए का वैल्यू है √3/2। कितना है? √3/2। सॉरी, √3/2 ने 1/2 है भाई, 1/2 है ये, 1/2। और फिर यहां पे कितना हो जाएगा? किसका अगला फाइंड करना है? साइन सी। साइन सी का वैल्यू कितना है? यहां चेक करो, √3/2, √3/2। जब इसे तुम देखोगे तो ये वाला और ये वाला कैंसिल हो जाएगा, और बचेगा क्या? 0। तो पहला का आंसर कितना आया? 1, और दूसरे का आंसर कितना आया? 0। तो यही आंसर था क्वेश्चन नंबर 9 का। क्वेश्चन नंबर देखो, अब तुमको चाहिए नोट्स वगैरह चाहिए तो देखो, क्वेश्चन नंबर 8 का ये आंसर हुआ, नोट कर लो। क्वेश्चन नंबर 8 का यही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 देखो यहाँ पे है, ये दो क्वेश्चन नंबर 9 का। क्वेश्चन नंबर 8 का दो स्लाइड, एक ये और एक ये। क्वेश्चन नंबर 9 का एक ये स्लाइड और एक ये स्लाइड। तो आज के भर इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, जिसमें कि क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 11 हम लोग स्टडी करेंगे। तो तब तक के लिए
जय हिंद जय भारत, लाइक सब्सक्राइब मार देना, ठीक है। जय हिंद जय भारत।